आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे हिब्रूज चैप्टर 10, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय। हिब्रूज चैप्टर 10, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 35 से 38 तक पढ़ेंगे। फ्रॉम वर्ड्स 35 टू 38। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्ड्स 35 टू 38। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में कई वर्षों से सीख रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा नींव का पत्थर, एक बहुत खास कारण है। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में हम सब विश्वासी जो है वो उसके आगमन की बाट जो रहे हैं कि कब प्रभु आएगा। और कई बार जब देर होती है और हमको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, तो हमारे जीवन में कई निराशाएं घर करती हैं। कई हमको लगता है कि आखिर क्यों प्रभु नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के दृष्टिकोण से देखें तो प्रभु का एक निश्चित समय है जिसमें प्रभु आएगा, और उस समय के लिए बेशक उस समय का इंतजार करते में विश्वासियों को कई बार विचलित होते हैं, लेकिन उस समय के लिए प्रभु ने कुछ बातों को रखा है ताकि विश्वासी छूछे हाथ ना उठाए जाएं। यानी कि जब प्रभु आए तो विश्वासी जो है खाली हाथ ना उठाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन पे उठाए जाने के लिए हमको सबसे पहले लगता है हमने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, हम प्रभु की संतान हो गए, अब हम उसकी बाट जोरे, वो आएगा ले जाएगा। लेकिन प्रभु इसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखता। प्रभु जानता है कि मेरे लोग जिन्होंने मुझको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है वो लोग मेरे आगमन के लिए तैयार हैं, पर मेरे आगमन के लिए वो फलवंत होके तैयार हैं। मेरे आगमन पर वो लोग उठाए जाने के समय उनके पास कुछ हो जिनको वो लेके स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। प्रभु चाहता है कि मैं और आप कुछ स्वर्ग लेके जाएं, अपने जीवनों के द्वारा कुछ तैयार करके लेके जाएं। और यहाँ पर जब हम इब्रानियों 10 के 35 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। अपना हियाव को ना छोड़ो, ढीले नहीं हुए। हम एक कसरती रूप में बने रहें, अपने हियाव को ना छोड़ें। और हम जिस हियाव को रखेंगे, जब हम देखेंगे प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, और हमने देखा कि प्रभु नहीं आया, तो क्या होता है, हमारा हियाव टूटता है। लेकिन प्रभु कहता है ये इस प्रोसेस में कि प्रभु आ रहा है, हियाव बंध रहा है, और प्रभु नहीं आ रहा, उसमें हियाव टूट रहा है, इसमें मेरे को और आपको अपने हियाव को बनाना है। लिखा है जिसका प्रतिफल बड़ा है। यानी कि प्रभु के आगमन पर जो जो काम, एक छोटी छोटी सी घटना विश्वासी के जीवन में हो रही है, वो उसके लिए एक प्रतिफल को तैयार कर रही है, जिसका प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है। अभी हमको निराशा होती है, लेकिन इस निराशा में भी जब हम आशा रखते हैं तो उसका एक बड़ा प्रतिफल है। वहां पर लिखा है उसका प्रतिफल कितना बड़ा है, छोटा है क्या? बड़ा है। बड़ा है। और ये परमेश्वर किस किस बात को बोल रहा है, उस हियाव के बारे में बोल रहा है कि उसका प्रतिफल जो है बड़ा। हमने कभी नहीं सोचा कि इसका भी कोई प्रतिफल हो सकता है क्या, कि हम हियाव बांध के लगे हुए हैं कि प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, नहीं आया तो हियाव टूटा, फिर थोड़े दिन में हियाव बंध गया, नहीं अब की बार प्रभु आएगा। ये हियाव का टूटने और बंधने का जो प्रोसेस चल रहा है हर विश्वासी के अंदर इंडिविजुअली, इसका प्रतिफल इंडिविजुअली हर उस विश्वासी को मिलने वाला है। और प्रभु कहता है उसका प्रतिफल बड़ा है।
मैं पहले भी बता चुका हूं, बाइबल में जब बहुत शब्द आता है या बड़ा शब्द आता है, बाइबल में शब्द जब आता है बहुत दिन या बड़ा, तो ये बहुत और बड़ा जो है इतना बड़ा होता है जितना हम सोच नहीं सकते। बहुत में लाखों वर्ष तक आ जाते हैं। बाइबल में कई जगह पर ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत का जिक्र किया है, बहुत दिन लिखा है, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पे बहुत वर्ष बीत चुके थे। और वैसा ही जो परमेश्वर का वचन जिसको बड़ा बता रहा है, आप समझ नहीं सकते कि कितना बड़ा होगा प्रतिफल उसका। जिसको परमेश्वर बात कर रहा और बता रहा है कि मेरे आगमन के लिए जो अपने हियाव को बांध के रखते हैं, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो। जो उस हियाव को रखते हैं उनके लिए प्रतिफल बड़ा है। और लिखा है क्योंकि 36वीं आयत में तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। यानी कि प्रभु जानता था कि मेरा और आपका धीरज जो है वो बार बार टूटेगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए जो लोग सिंसियरली इंतजार कर रहे हैं, उनका धीरज जो है बार बार टूटेगा। इसलिए वो बोलता है कि क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, अवश्य है। यानी कि ये धीरज जो है इस हियाव बांधने को में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और लिखा है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। ताकि परमेश्वर की इच्छा, अब आप तीनों चीज को समझ के देखें, हियाव, धीरज और परमेश्वर की इच्छा। विश्वासियों का प्रभु का इंतजार करना, हियाव रख के धीरज धर के, ये किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में वो हियाव और धीरज धरने के लिए ये समय दिया है, इसलिए उसका आगमन नहीं हो रहा है, वो रुक रहा है ताकि इस धीरज और हियाव से हम अपने ले जाने के लिए वो प्रतिफल बना लें जो बड़ा हो। कहां बड़ा हो? जो स्वर्ग में बड़ा हो, जो पृथ्वी के लोगों के बीच में बड़ा हो। और जितना ये धीरज जो है रखने में एक चुभन होती है, जितना ये जो रुकावट आती है, जितना जो हियाव रखने में हमको जो दिक्कत आती है, उसका प्रतिफल जो है बढ़ता चला जाता है। हम मन में तो टूटते हैं, हम मन में तो टूटते हैं, लेकिन आत्मिक रीति से हमारा प्रतिफल बढ़ता चला जाता है। पौलुस एक बात को बोलता है कि मेरे शारीरिक मनुष्यत्व का तो क्षय होता है, लेकिन मेरा भीतरी मनुष्यत्व बढ़ता चला जाता है। हम अपने शारीरिक मनुष्य से सोचते हैं कि प्रभु नहीं आया, अब तो प्रभु को आ जाना था, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अगर प्रभु ने मुझको और आपको आत्मिक आंखें दी होती और हम देखते कि अभी तक का मेरा हियाव और धीरज का प्रतिफल कितना हुआ है, तो हम बोलते प्रभु थोड़ा सा रुकना, अभी बाकी, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता हूं। ऐसा ना हो कि दूसरों के सामने मेरा प्रतिफल छोटा दिखाई दे। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में जितनी भविष्यवाणियां हैं, जितनी शिक्षाएं, जितनी बातें हैं, उनमें से एक बात यह है कि प्रभु चाहता है कि मैं और आप उसके आगमन के लिए हियाव बांधें और धीरज से उसकी बाट जोते रहें। क्योंकि उसी सीक्वेंस में वो 37वीं आयत में लिखता है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। और लिखा है जबकि आने वाला आएगा और बहुत देर करेगा। ऐसा लिखा है, आने वाला आएगा और बहुत देर नहीं करेगा। जितना हम सोच रहे हैं, कई बार हमारे मन में शैतान नेगेटिव थॉट डालता है कि देखो अब तक तो प्रभु आया नहीं, न जाने कब आएगा, वो कुछ नहीं कह सकते, बहुत समय बाद आएगा। लेकिन हर विश्वासी को अपने मन को, अपने दिमाग को प्रभु के वचन में लगाना बहुत जरूरी है। और प्रभु का वचन आज मुझसे, आपसे, कलीसिया से, हम सब से इस बात को बोलता है कि हम अपने हियाव को बांध लें, अपने धीरज को बटोर लें, क्योंकि उसका आगमन निकट है। और मेरे और आपके हियाव और धीरज रखने पे हमारा प्रतिफल भी बड़ा है।
उसका आना निकट है और हमारा प्रतिफल जो है वो भी बहुत बड़ा है। हियाव रख के धीरज से प्रभु की बाट जोने वालों के लिए एक बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है, जिसको हम बहुत जल्द और बहुत शीघ्र लेने जा रहे हैं, क्योंकि लिखा है आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। वचन हमको बताता है कि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है और आने वाला आ रहा है, और हमको धीरज से उसकी बाट जोते रहना है, क्योंकि जिस घड़ी हम सोचते भी नहीं हैं उस घड़ी प्रभु का आगमन हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है मुझको और आपको तैयार करता जाता है, बताता जाता है कि मेरे आगमन की जब बात चले, मेरे आगमन के बारे में जब कभी तुम सोचो तो अपने हियाव को मत खो बैठना, अपने धीरज को धर के अपने हियाव को जोर से बांधे रहना, क्योंकि मेरा आगमन निकट है और इसका प्रतिफल जो है तुम लेके जाओगे और एक बड़ा प्रतिफल लेके जाओगे। जो सिंसियरली हार्टेड होके प्रभु के आगमन की बाट जो रहे हैं, निश्चय जाने कि उनका प्रतिफल भी बढ़ता जा रहा है। जो विश्वासी प्रभु के आगमन पे इतना जोर नहीं देते, इतना ध्यान नहीं देते, उनका प्रतिफल भी खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन इसके लिए एक एडिशनल प्रतिफल परमेश्वर ने विश्वासियों के जीवन में रखा है, और यदि मैं और आप उस सिंसियरिटी के साथ उसके आगमन की बाट जोते हैं तो याद रखें, देरी जरूर मुझको और आपको लग रही है, लेकिन प्रतिफल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, एक बड़ा प्रतिफल हमारा होता जा रहा है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि विश्वासी धीरज धरें, और वो आने पर ऐसे विश्वासियों को इसका फल भी देगा। परमेश्वर चाहता है कि वो विश्वासी उसके आगमन की बात को जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो एक धीरज को धरें, क्योंकि वो अपने आने पे ऐसे विश्वासियों को फल देने वाला है, उनके धीरज का, उनके स्मरण का, जो बार बार इस बात को स्मरण किया करते थे, हमारा प्रभु आने वाला, हमारा प्रभु आने वाला है, आज हमारा प्रभु क्यों नहीं आया, अब हमारा प्रभु कब आएगा। जो इसमें बिजी रहते हैं, जो उसके आगमन की बाट जोते हैं, प्रभु बोलता है मैं उनको फलवंत करूंगा और अद्भुत फल दूंगा। धीरज हम में कई बातों को परिपूर्ण करता है। जब हम प्रभु के वचन पे धीरज से चलते हैं, जब हम धीरज को धर के प्रभु के वचन को मानते हैं, धीरज को धर के हम उसके आगमन की बाट जोते हैं। धीरज क्या है? जो मिलना चाह रहा है वो मिल नहीं रहा, फिर भी हम उस पर विश्वास करके उसके लिए ठहरे हुए हैं। जो मिलना चाह रहा है वो अभी तक मिला नहीं, फिर भी हम धीरज धर के उसके लिए ठहरे हुए हैं, ये धीरज है। और जब ये धीरज हमारे जीवन में एंटर होता है, शुरू में अटपटा लगता है, धीरे धीरे हम यूज्ड टू होते हैं, और धीरे धीरे ये धीरज हमारे जीवन में ऐसा काम करता है कि ये कई चीजों को कवर करता है। जब ये आपके जीवन में कई चीजों को कवर करेगा, तब आपको स्मरण आएगा कि कुछ समय पहले तो मैं एक छोटी सी बात से इरिटेट हो जाता था, कुछ समय पहले तो मुझको दूसरों पे दोष लगाने के लिए मैं दौड़ पड़ता था, लेकिन अब चीजें कुछ बदलती जा रही हैं। ये धीरज जो है, एक धीरज कई काम करता है, एक धीरज जो है कई काम करता है। एक कहावत है, एक अनार 100 बीमार, यानी कि एक अनार 100 बीमारों के बीच में एक अनार है, लेकिन उस एक अनार की शक्ति बहुत है। इस प्रकार ये धीरज एक ऐसा फल है, यदि आप इसको अपने आत्मा में इंट्रोड्यूस करोगे प्रभु के वचन की सहायता से, पवित्र आत्मा के द्वारा, तो ये आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को फलवंत कर देगा, जिनको आप सोचे भी नहीं होंगे। आपका नेचर बदलेगा, आप धैर्य रखने वाले होंगे सारी बातों में, आप अधीर नहीं होंगे, आपको क्रोध कम आएगा, आप कई सिचुएशन को बहुत इजीली धीरजवंत होके हैंडल कर पाओगे, एक धीरज को रख के। हम याकूब की पत्री में एक आयत को देखेंगे, वह धीरज के विषय में बहुत सुंदर आयत लिखी हुई है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका तीसरी चौथी आयत, बुक ऑफ जेम्स जस्ट इसके बाद आपको मिल जाएगा। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, उसकी तीसरी और चौथी आयत। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे।
यहाँ पर धीरज के विषय में लिखा है, पहले तो लिखा है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ये विश्वास कैसे परखा जाता है? जब हमारा हियाव बंधता जाता है, हर रोज हियाव टूटता है और बंधता है। ये हियाव जो है हमारे विश्वास को बांधे रहता है। और लिखा है पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, यानी कि जब धीरज आपके अंदर काम करे तब आप बीच में ना कूदो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। तो लिखा है तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे और तुम में किसी भी बात की घटी नहीं रहेगी। यानी कि धीरज जो है एक ऐसा विश्वास का लेवल है कि जब हमारे जीवन में आ जाता है तो इसमें किसी भी बात की घटी नहीं रह जाती, सब कुछ पूरा करता है, हमारे जीवन में कई चीजों को पूरा करता है धीरज। और प्रभु यही बोलता है उसके आगमन के लिए कि तुम्हारे को धीरज धरना है। धीरज धरना हमको प्रभु में सिद्धता की ओर बढ़ाता है और हमारी आत्मिक घटी को पूरा करता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि उसके आगमन से पहले मैं और आप हियाव बांध के धीरज को पकड़ लें, धीरज को ले लें। और यहां पर हम पढ़ते हैं किस प्रकार धीरज जो है वो हमारे जीवन में काम को करता है। इसलिए उसके आगमन के लिए हियाव बांध के धीरज रखना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी उसके आगमन के लिए एक तैयारी है। अपने विश्वास को मजबूत रख के पवित्र जीवन जीना केवल ये उसके आगमन के लिए तैयारी नहीं है, लेकिन उसके आगमन के लिए हियाव बांध के धीरज रखना जरूरी है, ये हमारी तैयारी है। उसके आगमन के विषय में धीरज को धरते रहना ये भी एक तैयारी में है जिसको प्रभु ने गिना है। और प्रभु बोलता है इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। प्रियो, मैं और आप एक बहुत बड़े प्रतिफल को लेने जा रहे हैं उसके आगमन पर। इसलिए कभी भी अपने मन को छोटा ना करें, कभी भी निराश ना होएं, क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है आने वाला आएगा और देर ना करेगा। वो शीघ्र आ रहा है और एक बड़े प्रतिफल को मेरे और आपके लिए लेके आ रहा है। लेकिन वो बोल रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी, हियाव बांध के धीरज रख ताकि तेरा प्रतिफल और बड़ा हो जाए, ताकि जब मैं तुझे लेने आऊं तो तेरे को तेरे दोनों भरे हुए हाथों से उठाऊं। तू अपने प्रतिफल को हाथ में लेके उठे, खाली और छूछे हाथ से ना उठाया जाए, एक बड़े प्रतिफल को लेके उठे। और जब हम इस बड़े प्रतिफल को लेके उठेंगे तो स्वर्ग में हमारी तारीफ होगी, क्योंकि स्वर्ग में हम खाली हाथ नहीं भरे हुए हाथ लेके जाएंगे। प्रभु हमारी तारीफ करेगा कि मेरे स्वर्गदूतों देखो इस व्यक्ति को, देखो इस विश्वासी को कि इसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जितना भी था इसने मेरे आगमन के लिए इतना हियाव रखा, मेरे आगमन के लिए इतना धीरज धरा कि आज ये भरे हुए हाथों को लेके स्वर्ग में प्रवेश कर रहा है। मैं और आपकी चिंता, मेरे और आपका धीरज, मेरे और आपका हियाव जो है बेशक आज कोई दूसरा नहीं समझता, या मैं और आप जिस किसी से बात करते हैं उसको थोड़ा हाल बताते हैं, प्रभु नहीं आया अब तक, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जिस दिन हम ऊपर जाएंगे, ध्यान रखें ये एक एक कही हुई बात हमारी जो है ये हमारी गवाह बन के ऊपर लेके जाएंगे अपने हाथों से, उस भारी वजन को लेके जाएंगे। ये हमारा हियाव और धीरज था। तो हर दिन हर पल हम पृथ्वी पे एक दूसरे अपने भाई बहनों से बांटते थे, कोई हमारी नहीं सुनता था, हमारा मन निराश होता था, लेकिन हमारा धीरज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और आज इस बढ़े हुए धीरज के बढ़े हुए प्रतिफल को हम अपने स्वर्ग में लेके आए हैं, अपने स्वर्गीय पिता के सम्मुख उसको हम लेके आए हैं। जब हम इस प्रभु के आगमन और धीरज की बात देखते हैं तो एक बहुत सुपरिचित आयत है जो प्रभु यीशु मसीह ने कही थी कि यीशु मसीह ने बोला था कि उसका आगमन जो है वो ठीक नूह के दिनों के समान होएगा। नूह के दिनों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको इब्रानियों में मिलता है धीरज और उस हियाव को बांधना। और प्रभु यीशु मसीह उससे पहले सुसमाचारों में बोल गया कि मेरा आगमन जो है वो ठीक नूह के दिनों के समान होगा। और नूह के दिनों के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो नूह के विषय में हम जानते हैं
कि परमेश्वर के सामने जब ये प्रश्न आया कि सब लोग जो हैं वो विश्वास से भटक गए हैं, सब लोग जो हैं उनके मन में जो भी विचार होता है वो सब बुरा होता है, तो परमेश्वर ने सोच लिया मैं इस पृथ्वी का विनाश कर डालूंगा। और जब परमेश्वर ने इस बात का निर्णय लिया तो परमेश्वर ने नूह को बुलाया और नूह को बुला के एक बात बताई कि मैं इस पृथ्वी पे विनाश करने वाला हूं। और क्योंकि तुम जो हो मेरे चुने हुए हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, इसलिए तुम जो हो एक नाव को, एक जहाज को बना लो। नूह को छुटकारा देने से पहले परमेश्वर ने एक समय में रखा। आप देखिए, जब परमेश्वर ने नूह को ये बात बोली थी, बोलते ही साथ प्रलय नहीं आ गई थी। परमेश्वर ने ये बात बोली और उसके बाद कई वर्ष बीत गए। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपसे ये बात बोली और इसके बाद कई वर्ष बीत गए हैं। प्रभु ने बोला है मैं शीघ्र आऊंगा, लेकिन अब तक प्रभु नहीं आया है। परमेश्वर ने नूह को बोला प्रलय आएगी, मैं सबको नष्ट कर दूंगा, लेकिन नहीं हुआ। नूह उस बात परमेश्वर के निर्णय लेने के बाद नूह एक टाइम पीरियड में रहा, और प्रभु यीशु मसीह के बोलने के बाद मैं और आप एक टाइम पीरियड में जी रहे हैं। अब दोनों के टाइम पीरियड में यदि आप देखें तो नूह को परमेश्वर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया और नूह ने क्या किया, वो सब बात हम जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रेफरेंस के रूप में पढ़ लेंगे। हम देखें उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 13 to 22। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ। इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हाँ, यहाँ 13वीं आयत से देखते हैं कि परमेश्वर जो है बहुत सारी बातों को नूह को बता देता है कि मैंने ये निर्णय लिया है, मैं पृथ्वी को नष्ट करने जा रहा हूँ, अब तुम एक जहाज बनाओ, ऐसा ऐसा करो। 13वीं आयत से लेके और जब 22वीं आयत पढ़ते हैं कि परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया, 13वीं आयत से लेके 22वीं आयत के बीच में लगभग 75 से 80 साल गुजर गए हैं। 13वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक के बीच में लगभग 75 से 80 साल बीत गए हैं। ये 75 साल जो थे नूह का वो टाइम पीरियड था जिसमें परमेश्वर ने नूह को बोल के छोड़ दिया था, और नूह इस काम को करता जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में बोला कि मैं एक जगह जाता हूं, मैं अपने पिता के घर उस एक जगह को तैयार करने जाता हूं और मैं आके तुमको लेके जाऊंगा। वो बात कहे हुए आज से 2024 साल बीत गए हैं, और जैसे नूह 75 साल के टाइम पीरियड में था, मैं और आप इन सालों के टाइम पीरियड में जी रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि नूह को परमेश्वर ने जो लिस्ट दी, मैंने इसीलिए उसको पढ़वाया कि ये पढ़ने में तो कुछ पदों में निपट जाती है, लेकिन इस लिस्ट में बहुत खास है। परमेश्वर उसको बोलता है कि जो शुरुआत करता है वो लिखता है, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना, भीतर बाहर उस पर राल लगाना।
ये गोपेर की लकड़ी जो थी वो नूह के घर में पड़ी हुई नहीं थी। ये गोपेर की लकड़ी से नूह को एक विशाल जहाज बनाना था, जिसके 3 खंड थे, 3 मंजिला, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब थी, बहुत थी, और इसके लिए बहुत सारे पेड़ों की आवश्यकता थी। ये गोपेर की लकड़ी जो थी, ये नूह जाके जंगल से, या उसके पुत्र होंगे या उसके दास होंगे, वो जाके जंगल से काट के लाया करते थे। लकड़ी को लाके काट के लाना और फिर उनको थोड़ा सुखाना और उनको चीर के चपटे तख्ते बनाना, इस प्रकार का काम करने में कितने वर्ष लगे होंगे। उसके बाद ये लिखा है कि उसमें खंड बनाना और भीतर बाहर उसमें राल लगाना, यानी कि अंदर और बाहर पेंटिंग होना है। ये राल जो था एक प्रकार का गोंद के समान एक पदार्थ था जो पेड़ से निकलता था, और इसके लिए पेड़ों में एक कटोरे को बांध के छेद करके टांगना पड़ता था कि इसमें बूंद बूंद करके टपके। ऐसा नहीं कि नल खोला राल लगा दी, या आज हमको पेंट करना रहता है तो बाजार से पेंट का डिब्बा लाया और पेंट करवा दिया, नहीं। कितना समय लगा होगा इस बड़े जहाज को भीतर बाहर अंदर से राल पोतने के लिए, ताकि ये इंसुलेटेड हो जाए, पानी अंदर से बाहर ना जाए, बाहर से जो है अंदर पानी ना पहुंचे। दोनों तरफ से इसको लगाना है, और इसका जरिया परमेश्वर ये नहीं बोल दिया चलो मैं तुमको एक गड्ढा खोदना, वहां पे एक आश्चर्य कर्म होगा, वहां से राल ही राल निकलेगा, उठा के पोत देना, नहीं। प्रोसेस जितना भी था सब नूह को करना था। पेड़ भी काट के लाना है, उनको चीरना भी है, उनको ठोकने के लिए कीलों को बनाना है, उनको ठोकने के लिए कीलों को लोहार को देके या जैसे भी उस वक्त करते थे उसको बनवाना है, फिर उनको ठोकना है, तैयार करना है, सारे मेजरमेंट को लेना है, उसके बाद इस राल को पोतना है। नूह को 75 साल लग गए, और जब नूह इस काम को कर रहा होगा तो आप सोचें कितनी बार उसका हियाव टूटा होगा। क्या है, परमेश्वर ने क्या काम बोल दिया, प्रलय वलय तो आ नहीं रही, पानी गिर नहीं रहा, ऐसा पानी का कुछ दिख नहीं रहा जिसमें से थोड़ी थोड़ी करके बाढ़ आना शुरू हो जाए, जिससे थोड़ा सा लगे कि हाँ कुछ होने वाला है। लेकिन नूह जो था वो बनाता चला जा रहा था। उसने उसको लकड़ी काट लाना था, उसको चीरना था, काटना था, जहाज बनाना था, और उसके साथ साथ नूह जो था इतना उत्साहित था इस कार्य के अंदर कि दिन भर शाम भर जब भी इस काम को करता था, इसके साथ नूह जो है प्रचार का काम करता था, क्योंकि उसके सारे प्रियजन भी थे जो छूट जाने वाले थे, जो मर जाने वाले थे। नूह को एक मन में बात यह भी थी कि किसी तरह उस प्रलय के आने से पहले इनमें से भी कुछ लोग बच जाएं, समझ जाएं, तो ये भी जहाज के अंदर परमेश्वर दया करके इनको कर देगा। तो नूह जो था उस समय प्रचार के काम को भी कर रहा था, और नूह जो था ये काम करते हुए कितनी प्रकार की निंदा को भी सुन रहा होगा, कितना प्रकार का हंसी मजाक नूह का उड़ रहा होगा, उसको भी सुन रहा होगा। जब लोग देख रहे होंगे कि ये अपने सारे काम को छोड़ के ये क्या चीज को बनाने में लगा, इस वक्त लोग जानते नहीं होंगे कि ये जहाज क्या है, सब हंसते होंगे। जब नूह से पूछते होंगे ये क्या बना रहे हो, नूह बोलता होगा सुधर जाओ, एक बाढ़ आने वाली है जो सबको डुबो देगी, कितना हंसते होंगे। और इस 75 साल में कितने लोगों ने आके नूह से बोला होगा क्या हुआ प्रलय का, कितने लोगों ने आके नूह से पूछा होगा क्या हुआ तुम्हारे परमेश्वर का जो तुमको बोला था प्रलय आने वाली है, हम तो वैसे के वैसे ही हैं, हमारे जीवन में सब कुछ हो रहा है, हम आज भी जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, और तुम रोज पागलों के समान इस जहाज को बना रहे हो। कितने लोगों ने आके जब 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 नूह को ये बोला होगा, नूह का उतनी बार हियाव टूटा होगा। नूह को लगा होगा परमेश्वर कब ये काम पूरा होगा, कब आप आएंगे, मैं कब तक इन लोगों की सुनूंगा, कब तक मैं इन लोगों का सामना करूंगा, कब तक मैं इन लोगों के हंसी ठट्टे का पात्र बना रहूंगा। हम दूसरा पतरस दूसरे अध्याय की 5वीं आयत में देखें, वहां पर क्या लिखा हुआ है नूह के लिए कि ऐसे समय में इन 75 सालों में नूह क्या काम करता था। दूसरा पतरस 2:5 वहां पे उसको एक नाम दिया गया है पतरस को।
एक अलग से नाम दिया गया, ये नाम पुराने नियम से निकल के आया है। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। हाँ, वहां पर एक नाम नूह को दिया है। नूह के नाम से पहले धर्म का प्रचारक, धार्मिकता का प्रचारक, प्रभु परमेश्वर को बताने वाला प्रचारक नूह जो था, इस प्रचार के काम को कर रहा था। न केवल नूह को अपनी सुधि थी कि मैं इस जहाज को बना के खड़ा कर दूं, मैं तो बच जाऊं, बाकी कहीं भी जाएं, लेकिन नूह जहाज भी बना रहा है। कैसे उस जहाज को बनाते हुए वो समय निकालता होगा और जाके प्रचार का भी काम करता। ये प्रचार का काम करने के लिए परमेश्वर ने नूह को नहीं बोला था। परमेश्वर ने तो बोल दिया था मैं सबको तबाह कर दूंगा, लेकिन नूह के मन में उसके लोगों के लिए प्रेम। प्रियो, मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं, जो विश्वास रूपी जहाज मुझको और आपको बनाना है, जो हियाव मुझको और आपको बांधना है, जो धीरज मुझको और आपको रखना है, ये सब रखते हुए मुझको और आपको नूह के समान अपने प्रिय जनों को जाके प्रभु के बारे में बताना भी। ये हमारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम प्रभु को जाके अपने प्रिय जनों को प्रभु के बारे में बताएं जाके और उनको समझाएं। वो डिसीजन ले या ना ले वो उनके ऊपर है, लेकिन मेरी और आपकी ये ड्यूटी है कि इस विश्वास रूपी जहाज को बनाते हुए, अपने हियाव और धीरज को बढ़ाते हुए हम ये काम भी पूरा करें। और लगभग 75 साल नूह को जहाज बनाने में लग गए, और ये नूह का टाइम पीरियड था। और मेरे और आपके जीवन का टाइम पीरियड ये है कि अब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, और इसमें मुझको और आपको धीरज और संयम रखना है। जिस प्रकार नूह ने जहाज बनाते हुए धीरज और संयम को रखा है, छोटी छोटी बातों में यदि हम जाएं, सोचें, तो देखें वहां उस वक्त कोई आधुनिक उपकरण नहीं था, सब कुछ मैनुअली करना था। कितना समय लगा होगा, कितनी बार नूह का धीरज टूटा होगा, कितनी बार नूह का हियाव टूटा होगा, लेकिन नूह जहाज बनाने में कामयाब हुआ। और 22वीं आयत में पढ़ते हैं हम, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। उत्पत्ति में हमने पढ़ा कि परमेश्वर की उस आज्ञा को पूरा किया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जो हैं उस आज्ञा के समान जो परमेश्वर ने मुझको दी है, कौन सी? वो आज्ञा कि तू हियाव बांध और धीरज को रख, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। ये आज्ञा मुझको और आपको दी गई है, हियाव बांध के धीरज को धरना। हम जब हियाव बांध के धीरज को धरेंगे तो उसके सम्मुख आएंगे और हम उस प्रतिफल को लेके जाएंगे। नूह जो था, जब उसका जहाज उठा ऊपर, तो नूह अपने पूरे परिवार के साथ उठा। ये परमेश्वर की आशीष थी, परमेश्वर का प्रतिफल था कि उसके घर के सारे सदस्य बचा लिए गए, उसका परिवार बचा लिया गया, और इतने सारे जीव जंतुओं के जोड़े बचा लिए गए। इन सब को लेके नूह जो था वो ऊपर की ओर उसका जहाज उठा। मैं और आप आज किस चीज को लेके ऊपर की ओर उठ रहे हैं? क्या मैं और आप अपने परिवार को लेके ऊपर की ओर उठ रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने पर मैं और आप अपने परिवार को कम से कम लेके ऊपर जा सकते हैं? अपने रिश्तेदारों को ऊपर लेके जा सकते हैं, अपने प्रियजनों को ऊपर लेके जा सकते हैं, अपने धीरज और अपने हियाव को बढ़ा के उसके बड़े प्रतिफल को लेके जा सकते हैं। आश्चर्यजनक प्रतिफल मिलने वाले हैं, जिसके बारे में तो परमेश्वर ने लिखा ही नहीं है। बहुत कुछ मिलने वाला है जब हम स्वर्ग में जाएंगे और हमारे हाथों में ये हमारे समेत हमारे प्रतिफल जाएंगे। कितने आनंद की बात होगी, स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा इन प्रतिफलों को देख के कि ये है परमेश्वर का विश्वास योग्य दास, जो प्रभु के आगमन पे देरी तो हो रही थी, लेकिन ये हियाव बांध के तैयार खड़ा था। प्रभु के आगमन पे देरी हो रही थी, इस विश्वासी का हियाव, इस विश्वासी का धीरज बार बार टूट रहा था, लेकिन उसके बाद भी ये विश्वास और धीरज का इतना बड़ा प्रतिफल लेके आया है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके आगमन की बाट जोएं,
एक नए हियाव के साथ, एक नए प्रतिफल के साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस विश्वास से जीवित रहते हुए अपने हियाव को और अपने धीरज को तैयार कर लें। प्रभु की नजरें जो हैं वो मेरे और आपके हियाव और धीरज पे हैं, क्योंकि वो अपने आगमन पे मुझको और आपको छूछे हाथ नहीं उठाना चाहता, प्रतिफल दे के उठाना चाहता। इसलिए बोलता है कि इसका बड़ा प्रतिफल है। इब्रानियों में हमने पढ़ा कि इसका प्रतिफल बड़ा है। क्या आप आज उस प्रतिफल को अपने जीवन में लेना चाहते हैं? क्या आज आप चाहते हैं कि मैं जब उठाया जाऊं तो वो प्रतिफल को मैं अपने साथ लेके जाऊं? तो प्रियो, प्रभु के आगमन के बारे में कभी भी निराश ना होएं, हियाव रखें, धीरज धरें, क्योंकि उसका आगमन जो है बहुत निकट हो चुका है। प्रभु का वचन खुद बोलता है कि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। हम भी आज एक ऐसे समय में रखे गए हैं ताकि हम हियाव बांधकर अपने धीरज को दिखा के प्रतिफल को पा सकें। जिस प्रकार नूह 75 वर्ष के समय में रखा था और नूह ने 75 वर्ष में हियाव बांध के अपना धीरज दिखा के उस प्रतिफल को पाया, आज मैं और आप उस 2024 साल के टाइम पीरियड में रखे गए हैं कि मैं और आप हियाव बांध के अपने धीरज को इकट्ठा करके उस प्रतिफल को बढ़ा लें, उस प्रतिफल को ले लें जो प्रभु ने मुझको और आपको देने को रखा है। हम अपने हियाव को ना खोएं, हम अपने धीरज को ना खोएं प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत 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 शीघ्र आने वाला है। जिस पल ये घड़ी होगी उस पर हमारा हियाव, धीरज, सब कुछ परिपूर्ण हो जाएगा। हम इतने आनंद में आ जाएंगे कि ये दिन जो आज हम बिताते हैं ये हमको स्मरण भी नहीं आएंगे कि कैसे प्रभु हमको एक पल में इस पार से उस पार ले जाएगा, जहां हमारे सारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे, जहां हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी और हम अपने प्रभु के घर में आनंद और आनंद के साथ रहेंगे। आइए प्रियो, हम अपने हियाव को, हम अपने भरोसे को, हम अपने धीरज को लेके विश्वास में मजबूत होके, खड़े होके तैयार हो जाएं, क्योंकि उसने मुझको और आपको बोला है, परमेश्वर ने मुझको और आपको बोला है कि हियाव बांध के धीरज धर लो, क्योंकि तुम्हारा छुटकारे का दिन अब निकट आ चुका है। वो आने में देर नहीं करेगा, आने वाला आएगा और देर ना करेगा। हम चिंता ना करें आज जो देर हमको लग रही है, लेकिन वो द्वार पे खड़ा है, प्रवेश करने पर है और मेरे और आपके धीरज और हियाव का एक बड़ा प्रतिफल देने वाला है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम बहुत धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं। इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक और बार हमारे जीवन में ये अवसर आपने प्रदान किया कि हम प्रभु इस रीति से यहाँ पर इकट्ठे होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। जिस प्रकार प्रभु वचन में हम सुन रहे थे कि प्रभु आपने अपने लोगों के लिए अपने आगमन की जो बाट, आपके आगमन की जो बाट जो रहे हैं, उनके लिए प्रभु वो हियाव और धीरज धरने को बोला है, क्योंकि प्रभु आपका आगमन बहुत निकट हो चुका है। कई बार हम अपने जीवन में हियाव को खोते हैं, कई बार हम अपने जीवन में धीरज को खोते हैं, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपका वचन हमको सिखाया और बताया है कि हमको अपने हियाव को बढ़ा के अपने धीरज को थामे रहना है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप शीघ्र अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने आ रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस बात के लिए और विनती प्रार्थना करते हैं, हम में से जितने लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं, एक एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सबके जीवन में प्रभु आपका हियाव बंधता जाए प्रभु जी। ये हियाव किसी भी प्रकार से टूटने ना पाए, वो धीरज में हम बढ़ते चले जाएं और धीरज में बढ़ते हुए हम परिपूर्ण हो जाएं, हम में किसी बात की घटी और कमी ना रह जाए। ये धीरज हमारे जीवनों के अंदर काम को पूरा करे प्रभु जी, ताकि आपके आगमन पर प्रभु हम में से प्रत्येक व्यक्ति, हमारी कलीसिया प्रभु जी एक बड़े प्रतिफल को पाने के लिए खड़ी होने वाली हो सके। ऐसी हम प्रार्थना और विनती करते हैं। जितने लोग प्रभु
निराश हैं, जितने लोग चिंतित हैं, जो आपके आगमन के चिंतन में प्रभु जी दुखी होते हैं, हम एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनके धीरज को बढ़ाएं, आप उनके हियाव को बढ़ाएं प्रभु जी, ताकि आपके आगमन का बहुत आनंद से और तैयारी के साथ प्रभु जी वो बाट जो सके, इंतजार कर सकें। इस बात के लिए, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।